चीन के खिलाफ पूरे देश में उबाल है। हर जगह लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। विरोध इस कदर कि सीधा सीधा असर पड़े। चीन के बने सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे लोग, और तब जाकर आर्थिक रीत तोड़ने की कोशिश चल रही है पूरे देश में चीन की। आज हमारे पीछे गया के अंबेडकर चौक पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है और प्रण लिया कि चीन का रीढ़ तभी टूटेगा जब आर्थिक मजबूती उनकी ढीली होगी। वीर शहीद अमर रहे। भारत की सीमा पर चीन द्वारा किए गए काराना हरकत का विरोध पूरे देश में हो रहा है। बिहार के गया में भी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध जारी है। इसी क्रम में गया के अंबेडकर चौक पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने देश के वीर जवान शहीदों की याद में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चीन के काराना हरकत का जमकर विरोध किया गया। गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वतन के वीर सपूतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। उसके बाद कैंडल जलाकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल ने चीन के सैनिकों के द्वारा लगभग 45 साल बाद इस तरह की कायराना हरकत की घोर भर्त्सना करते हुए निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था भारतीय बाजारों पर टिकी है। यदि हम चीन उत्पादित सामानों का बहिष्कार करेंगे तो गलवान घाटी में संघर्ष में शहीद हुए भारतीय वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे पूरे देश के स्वाभिमान में 4 चांद लगेगा। खुले आसमान के नीचे स्वच्छंद विचरण करने वाले, अपने आप को जगाकर हम लोगों को बेफिक्र नींद सुलाने वाले लोगों को जिसने भी मारने का काम किया है, उस देश का बना हुआ सामान हम लोग बहिष्कार करेंगे। श्री बर्णवाल ने कहा कि आज भारत विश्व में चमकता हुआ सितारा है। भारत आज आंखों में आंख डालकर किसी भी देश के साथ बात करने की मादा रखता है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की जनता एकजुट होकर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए चाइना निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लें। आज जो हमारे इस देश के स्वाभिमान में खुले आसमान के नीचे स्वच्छंद विचरण करने का मौका 130 करोड़ आम आवाम को जिन्होंने देने का काम किया, और पूरी रात जाग कर हमारे पूरे सभी खून और ख़ानदान के लोगों को जो सुलाने वाले लोग हैं उनकी शहादत हुई है। उन्होंने इस देश के लिए, इस आम आवाम के लिए और हमारे जैसे आम आवाम के लिए अपनी खून की कुर्बानी दी है। ऐसे इस मौके पे निश्चित रूप से हम शहीद उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देने का काम आज अंबेडकर भवन, अंबेडकर जी का मूर्ति है और इनके सामने माननीय सांसद महोदय, जनता दल यू के सभी साथियों के साथ में, सांसद महोदय के साथ में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में निश्चित रूप से दुख आन पड़ी है, और दुख आन पड़ी है इस देश के वीर सपूतों ने जो 20-20 अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो 20 नौजवान इस देश के कर्णधार जिन्होंने हमको सुला करके और खुद जाग करके अपनी खूनों की आहुति दी है, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम कैंडल जला करके भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में उनके परिवार के लोगों को, उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को भगवान शक्ति प्रदान करें। और हम तमाम आप लोगों के, आज यहाँ पे सांसद महोदय भी हैं, सांसद महोदय के साथ हम सभी लोगों से, इस देश में रहने वाले सभी आम आवाम से आग्रह करेंगे कि उनकी खून की जो आहुति है तभी पूरी होगी जब चाइना का सामान, चाइना से जो हम आयात करते हैं सामान, उन सामानों को आज हम लोग सभी लोग निर्णायक तरीके से एक सूत्र में पिरोकर, एक धागे में, एक मार्ग पे चल के हम लोग सभी हाथ उठा करके और एक स्वर में कहेंगे हम लोग कि आज के बाद चाइना का कोई सामान हम अपने घर में नहीं लाएंगे, किसी भी कीमत में हम नहीं लाएंगे। तभी हमारे जो वीर सपूत हैं, इस देश के रहने वाले जो 20-20 नौजवान साथी जिन्होंने अपनी खून की कुर्बानियाँ दी हैं,
उनकी आत्मा को, उनके परिवार के लोगों के प्रति निश्चित रूप से जो श्रद्धा सुमन हमारे मन में भाव है कि श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हम चाइना का कोई भी सामान किसी तरीके से हम यूज नहीं करेंगे। हम इस मौके पे सभी जनता दलीय परिवार के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। हम चाइना के सभी लोगों से जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हम कोई नेतागिरी और राजनीतिक करना नहीं चाहते, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि इस देश में रहने वाले जो 20 नौजवान जिनकी संख्या 20 लोगों की कम गई है, रातों रात लड़ते लड़ते मरने का काम किया है, बल्कि भागने का काम नहीं, भगाने का काम किया है। हम ऐसे मौके पे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज कैंडल जला करके उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के सभी लोगों को भगवान शक्ति प्रदान करें। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर गया के सांसद विजय मांझी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब चीन द्वारा उत्पादित वस्तुओं का हम खोलकर विरोध करते हुए बहिष्कार करेंगे। उन्होंने शहीद हुए वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर मुंहतोड़ जवाब देने की बातें कही। मैसेज ये देना चाहते हैं हम लोग कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज जो विगत दिनों में जो घटना हुई है हिंदुस्तान के सैनिक के साथ जो शहादत हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं सभी साथी। और यहाँ पर यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री का भी सुझाव है कि चाइना का एक एक सामान का बहिष्कार करें और उनका आर्थिक कमर टूटेगा। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। हमारा सैनिक का जो मनोबल है हाई है और हाई रहेगा। हमारा जीत होगा। इंडिया जो आज है वो पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है और करते रहेगा। इसलिए चाइना जो आंख दिखा रहा है, दिखाना बंद करे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का सैनिक एकजुट है और हम समझते हैं कि निश्चित पूरे देश की जनता जो इनके परिवार जो सैनिक शहादत हुए उनके परिवार के साथ हैं और उनके आत्मा को शांति की जो शहीद हुए उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राजू बर्नवाल जी बहुत मेहनत किए, सभी साथी यहाँ पे जदयू सभी समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं यहाँ एकत्रित हुए। कादिर भाई है, सब लोग का यही है कि चाइना का सामान बहिष्कार हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और हमारा मेक इन इंडिया का काम करना है और इंडिया का सामान खरीदना है, तभी सच्ची श्रद्धांजलि। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं में शामिल लालजी प्रसाद, अब्दुल कादिर, नीरज वर्मा, अर्जुन राम, प्रभात राउत, मोहम्मद नसीम, पुष्पा देवी, ओम प्रकाश, गोपाल प्रसाद, अमर चंद्रवंशी, अरुण कुमार, गौतम कुमार, देवेंद्र कुमार, विवेक आदि मौजूद थे। समाहरणालय के समक्ष अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस के नेताओं ने भी भारत और चीन की सीमा पर शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गया जिला कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मौके पर शामिल नेताओं में गया जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष लाझो देवी, डॉक्टर गगन कुमार, सादुल्ला फारूकी, गोपाल लाल महतो सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आज देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान सरकार के तथाकथित नाकामियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि पूरा देश भारत के वीर सपूत के साथ है। कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि हम आज देश के वीर जवानों के साथ हैं। हर हाल में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। इंडिया कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का 50वां जन्म दिन के अवसर पर सादगी के रूप में और उनका जन्म दिवस राजेंद्र आश्रम में हम लोग मनाए हैं। साथ ही साथ वहाँ जो हमारे लद्दाख में 20 सैनिक मारे गए हैं, जांबाज मारे गए हैं, उनका हम लोग राजेंद्र आश्रम में भी 12 बजे श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं।
और उन्हीं लोगों के शहादत दिवस के शहादत के रूप में जो श्रद्धांजलि देने के लिए गया जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, महिला सेल की अध्यक्षा लाछो देवी जी और तमाम महिला कर्मी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग मोमबत्ती कैंडल जला करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गया जिला कांग्रेस कमेटी पूरा सेना के साथ है, देश के तमाम जंबाज के साथ है, साथ ही साथ हम लोग भारत सरकार के साथ हैं। सरकार उस पर चाइना पर एक तीव्रतर कार्रवाई करे। हम लोग इस कैंडल मार्च से मांग करते हैं कि भारत अपने सुविधा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार और देश के आत्मसम्मान के रक्षा के लिए और जवानों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अगर चढ़ाई भी करना पड़े तो हम लोग चाहते हैं कि उस पर चढ़ाई किया जाए। और हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के वासी से मांग करते हैं कि चाइना का जो भी निर्मित सामान अपने देश में बिक रहा है उसका बहिष्कार करें। तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी चंद्रिका प्रसाद यादव। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी बताएं। जो भी अभी जो अथी सैनिक को जो अथी हुआ उस पर हम लोग जो शहीद हुआ है उस पर चाइना पर हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं। सभी महिला हम लोग विरोधी कर रहे हैं कि जो भी अगर चाइना को जो सामान बिक रहा है हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे, उसी पर हम लोग खड़े उतरेंगे। राहुल गांधी जी के 50वें जन्मदिवस पर हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने उनके जन्मदिवस पर कुछ कार्यक्रम करने के लिए राहुल जी ने मना कर दिया था, क्योंकि चाइना ने जो हमारे सैनिकों को मारा है वो हमारे देश के लिए बहुत दुख का समय है। ऐसी परिस्थिति में आज कांग्रेस पार्टी सरकार से ये मांग करती है कि जितने पिछले 6 साल में जितना बार नरेंद्र मोदी जी चाइना से मिले हैं, 18 बार लगभग चाइना से मुलाकात हुई है मोदी जी की, चाइना के प्रेसिडेंट से, और 6 बार वो चाइना गए हैं। इसके बावजूद चाइना का यह रुख हमारे लिए अत्यंत कष्ट का विषय है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हैं, अगर यही हमला, यही चीज़ पाकिस्तान के द्वारा 20 सैनिक मारे गए होते तो हमारा देश का सरकार बाहर खड़ा होता। तो क्या चाइना ने हमारे सैनिकों को, आपको दर्द किस बात का होता है? पाकिस्तान मारता है उसका, चाइना मारता है उसका दर्द नहीं है। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था हमारे नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने कहा कि अगर देश को उकसाने की कोशिश की जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 20 सैनिकों की हत्या उकसाने का काम नहीं है? इससे ज़्यादा उकसाना वो क्या चाह रहे हैं? अब कब हमला किया जाएगा, कब चाइना को जवाब दिया जाएगा, कब हमारे देश का 56 इंच का सीना दुनिया को दिखेगा? इसका समय आ गया है। और अगर इस समय भी, क्योंकि हर जगह फेलियर सरकार के आपके सामने है, कोविड में हम लोग फेल हो गए, कोरोना में हम लोग फेल हो गए, आज चाइना के साथ हम लोग फेल हो रहे हैं, आज नेपाल जो पता नहीं हमारे एक शहर के बराबर है कि नहीं उसकी औकात, और वो कह रहा है कि हमारा 3 जिला उसका नया नक्शा पास कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री चुप है। हम बस चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री बोलें, जवाब दें, क्योंकि अब देश खामोश बैठने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय देश के जवान। आज बहुत ही दुखद दिन है और आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भी उन्होंने शहीद सैनिकों के सम्मान में अपने जन्मदिन की सारी खुशियां बांटने का जो कार्यक्रम था वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने रद्द कर दिया और कहीं कि नहीं, हम लोग वीर शहीद सैनिक के भावना के साथ हैं और सैनिकों के लिए हम लोग को कुछ करना है। और इसी एवज में हम लोग आज पूरे राष्ट्र में कैंडल मार्च किए हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे राष्ट्र को कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, खास करके युद्ध के सवाल पर हम लोग पूरा देश एक हैं और सरकार को सहयोग भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लड़ने के मुद्दे पर हम उनको जितना तरह का सहयोग, हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो भी सभी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और हम जाएंगे और उसमें सहयोग करेंगे सरकार को, और जो भी होगा शहीद सैनिकों के सम्मान में हम लोग ये करेंगे। जनरल सेक्रेटरी गया जिला कांग्रेस कमेटी SK बबलू।